1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के कारण कई लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपको बताते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं, ये देखिए एक रिपोर्ट। 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पहले लोगों को तमाम जगहों पर पुराने नोट चलाने के लिए सुविधाएं दी गईं, फिर कारोबारियों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और शादी वाले घरों के लिए तमाम ऐलान हुए। अब सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए कहा है कि किसान पुराने 500 रुपए के नोट से भी खेती के लिए बीज खरीद सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक किसान केंद्रीय या राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय या राज्य बीमा निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित दुकानों से 500 रुपए के पुराने नोट देकर बीज खरीद सकते हैं। रबी की बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नवंबर को किसानों की निकास सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। इसके साथ ही किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड से भी 25,000 रुपए तक एक बार में निकासी कर सकते हैं। किसानों ने सरकार के तमाम कदमों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है 500 रुपए जो चलाने का, उससे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस समय रबी की फसल का समय हो गया है और किसानों को बहुत दिक्कत थी। जो 500 का नोट उनने चलाने के लिए कहा है वो बहुत बढ़िया है, बीज लोग खरीद भी सकते हैं। यही नहीं, नकदी की समस्या को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए कई राहतों का ऐलान किया है। अगर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर हैं, तो एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक की नकदी निकाल सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में लोन या ईएमआई नहीं चुकाने वाले लोगों के अकाउंट को एनपीए कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। यह छूट 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर दी गई है। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्होंने फाइनेंस कंपनी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले रखा है। इसके अलावा व्यक्तिगत लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले कस्टमर को राहत मिलेगी। यह सीमा पर्सनल ओवरड्राफ्ट खाता धारकों पर नहीं है। सरकार ने पहले ही लोगों को पुरानी मुद्रा का इस्तेमाल 24 नवंबर तक पेट्रोल, डीजल, रेल या हवाई टिकट खरीदने, बिजली पानी के भुगतान या कर भुगतान के अलावा सरकारी अस्पतालों में करने की अनुमति दी है। सरकार के कदमों का ही असर है कि बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की कतार धीरे धीरे कम हो रही है। बैंकों में आसानी से लोगों को पैसे मिल रहे हैं और नोटों की बदली हो रही है। एटीएम के बाहर भी लोगों की कतार बेहद कम हो चुकी है। इस बीच आरबीआई ने कहा है कि उन एटीएम में जहां 2000 रुपए के नए नोट उपलब्ध हैं, ग्राहक 2500 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं जिन एटीएम में सिर्फ 100 और 50 के नोट उपलब्ध हैं, उनसे सिर्फ 2000 रुपए प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक नोटबंदी के बाद से लोगों ने बैंकों में 5.11 लाख करोड़ रुपए जमा कराए हैं, जबकि 10 नवंबर से 33,000 करोड़ रुपए के नोट बदले गए हैं। 10 नवंबर के बाद से अब तक बैंकों के काउंटर और एटीएम के जरिए 1.03 लाख करोड़ रुपए की नकदी निकाली जा चुकी है। रिजर्व बैंक ने 10 रुपए के नकली सिक्के के परिचालन में होने की अफवाह को भी खारिज करते हुए लोगों से इस पर ध्यान न देने को कहा है। सरकार कैश की समस्या से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बैंकों तक कैश पहुंचाने के लिए सरकार परिवहन के सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, ताकि कैश को कम समय में बैंकों तक पहुंचाया जा सके। सरकार के निर्धारित 21 दिनों के लक्ष्य को घटाकर 6 दिन कर दिया गया है। डीडी न्यूज। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद काफी लोगों को परेशानियां भी हुई थीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जिस तरीके से हर तबके के लिए अहम फैसले लिए हैं, उससे लोगों को अब सहूलियतें भी होने लगी हैं। एक अहम फैसला लिया सरकार ने कि किसान अब पुराने 500 के नोट से बीज खरीद सकेंगे। जो भी सरकारी दुकानें हैं वहां से ये सेवा उन लोगों को मिल सकेगी। ऐसे में हम भोपाल के पास एक गांव मिसरोद गांव है, यहाँ की चौपाल पर खड़े हुए हैं, जहां किसान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले को और साथ ही विमुद्रीकरण का ये जो पूरा फैसला लिया गया, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे फैसले को। एक तो 500 के नोट से आप अब बीज खरीद सकेंगे। हाँ, बीज भी खरीद सकेंगे और खाद भी खरीदने का हो जाए तो और अच्छा बात है। अच्छा, केंद्र सरकार का ये जो फैसला था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो, उसको आप किस तरीके से? अच्छा मानते हैं, तो बहुत अच्छा काम हुआ। आपको लगता है राष्ट्र हित में इससे कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा, बिल्कुल। आप बताइए, आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से? बहुत अच्छा फैसला है, राष्ट्र हित में बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार ने और बहुत अच्छा मानते हैं इस फैसले को। और बीज सरकार के द्वारा उपलब्ध हो ही रहा है पुराने 500 के नोट से, अब खाद का और सरकार कर दे तो और अच्छा हो जाए।
पूरे फैसले? नहीं, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी जी का फैसला बहुत बढ़िया रहा है। शुरू से लेके अभी तक आखिरी तक का भी बढ़िया रहा है। इसमें किसानों को भी थोड़ा सा जैसे कि धान वगैरह, उड़द वगैरह का रेट मिल जाए, और बाकी फैसले सब ठीक रहा है। बाकी ये इसमें बीज और खाद में थोड़ा सा वो हो जाए, और किसानों को बहुत फायदा है। मतलब इससे नरेंद्र मोदी ने देश के हित में, राष्ट्र के हित में बहुत अच्छा काम करा। पूरा भारत उनके साथ है, और हम सब लोग भी मतलब उनकी जो उन्होंने जो फैसले सब लिए केंद्र सरकार से, और उन्होंने बहुत बढ़िया रहा। समय पीक समय है किसानों का बोनी का, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उससे पूरे किसानों में बड़ी खुशी की लहर है, और सारे किसान भाई प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से खुश हैं। प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध और है कि वो खाद के लिए जाए, और पूरा दिसंबर में किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी। 500 का नोट है, उससे किसान को बहुत सहूलियत हुई है। खाद और बीज उससे खरीद सकते हैं। 1000 के नोट हो, 500 के नोट, पुराने नोटों से उसकी सहायता दे रखी सरकार ने। सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, जो किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। बीज खरीद सकते हो सरकारी सोसाइटी से बस। और ये पूरा फैसला जो है कि नोटबंदी का जो था, उससे देश हित में कितना वो होगा, फायदा होगा? सर, बेसिक किसानों के लिए सुविधा किसानों के लिए सुविधा है। नहीं, ये ठीक मान रहे हैं, फैसला ठीक है। इससे क्या कि ये देश में जो नकली नोट चल रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, आतंकवाद मिटेगा, बाकी काले बाजारी भी मिट जाएगी। तो जिस तरीके से इन किसानों ने अपना अपना समर्थन सरकार को दिया है, सरकार लगातार हर वर्ग के लिए प्रयास भी इसी तरीके से कर रही है कि कैसे भी करके जो नोटबंदी का जो ये पूरा फैसला था, उससे बहुत ज्यादा जनता प्रभावित ना हो और लोगों को कुछ सहूलियतें भी मिले। तो ऐसे में ये जो फैसला लिया गया, ये काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन भरत कुशवाहा के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज। किसानों के लिए तो ये राहत भरी खबर है ही, साथ ही वो मध्यम वर्गीय परिवार जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को अपने घरों में संजो कर रखा था, उन लोगों के लिए भी सरकार ने अब प्रावधान किया है। अपने बचत खाते, जो कि पोस्ट ऑफिस में लोगों के बचत खाते हैं, वहां पर भी लोग अपना पैसा, जो 500 और 1000 पुराने नोट हैं, उनको जमा करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस हैं, वो भी सहूलियत दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विमुद्रीकरण के इस दौर में जब लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बैंक्स में लोग पहुंचकर अपने कर रहे हैं, ऐसे में पोस्ट ऑफिस के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। वो खाता धारक जिनका बचत खाता है, वो अपने अकाउंट्स में अब पुराने 500 और 1000 के नोट जमा कर पाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पीछे जो कतारें हैं वो लग गई हैं। लोग अपना जो डिपॉजिट है वो सेविंग अकाउंट्स में करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बाकायदा बैंक द्वारा जो जिस तरीके से जो नॉर्म्स सरकार द्वारा तैयार किए गए थे कि 50,000 रुपये तक की जो राशि आप जमा कर रहे हैं, उसमें आपको पैन कार्ड नहीं देना है, लेकिन उससे ज़्यादा की राशि पर आप पैन कार्ड यहाँ पर रहेगा। वो सारी प्रोसेसेस जो हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अपना जो अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट्स जो उनके हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर जमा कर रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस जो हैं वो बाकायदा उसे यहाँ पर डिपॉजिट भी कर रहे हैं। इस तरीके से अगर इस पूरे भोपाल डिवीजन की बात करी जाए तो सभी पोस्ट ऑफिस में इस तरीके की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। साथ ही जो एक्सचेंज के काउंटर्स हैं वो भी अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा सुविधा इससे हो रही है। लोगों से हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया कि आप अपने बचत खाते में 500 और 1000 के नोट जमा कर पाएंगे, उससे कितनी आप सहूलियत आपको? सहूलियत, काफी सहूलियत। आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला हुआ उसको? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सरकार और जनता के हक में आपको ये फैसला जनता के हक में। बिल्कुल। आप बताइए, आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, फायदा है इससे। हालांकि काला धन की खात्मा हो जाएगा, बढ़िया, हम इससे खुश हैं। तो लोग खुश हैं कि इससे काले धन की जो बात थी उसमें वो होगी। मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, इस तरीके से सरकार ने फैसला लिया कि पोस्ट ऑफिस में भी आप जमा कर सकते हैं, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में सही है। हर तरह के अगर सुविधा के दरवाजे खोलेंगे आम जनता के लिए, तो वो इसको और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगी इस डिसीजन को, और समझ पाएगी कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। तो ये सुविधा देना डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एज अ वुमन, आप इस पूरे फैसले को कि जो फैसला हुआ, इस फैसले को देश के हित में कितना होगा? देश के हित में तो इससे जागरूकता आती है कि सरकार जनता को ध्यान में रखते हुए अच्छे कदम उठा रही है। तो आई थिंक जनता को खुद को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि जब सरकार कदम उठा रही है, भी रिस्पॉन्सिबल होकर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि जब सरकार कदम उठाती है तो जनता को भी सरकार के साथ मिलकर कदम बढ़ाने चाहिए, और इसी से देश का जो निर्माण है, जिस भारत के निर्माण की, जहाँ पे काला धन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, उस निर्माण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में लोग भी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ मैं दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। विमुद्रीकरण के इस दौर में सरकार जहां लोगों को सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठा रही है, वहीं कई निजी कंपनियां ऐसी हैं जो इस
दौड़ में आगे आई हैं, लोगों को सहूलियतें दे रही हैं। ऐसी ये कंपनी है बिग बाजार, जो कि अपने आउटलेट्स पर लोगों को ये कैश विड्रॉल की सुविधा दे रही है। 2000 रुपए तक का जो कैश विड्रॉल है वो आप इन आउटलेट्स पर जाकर निकाल सकते हैं। भोपाल में किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो रही है और कैसे बिग बाजार में लोगों को सुविधाएं हो रही हैं, वो देखिए इस रिपोर्ट में। विमुद्रीकरण के समय में जब लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में बिग बाजार आगे आया है और इन्होंने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए 2000 रुपए तक का डेबिट कार्ड से स्वैप कर विड्रॉल कर सकते हैं, ये व्यवस्था दी है। यहाँ पर बिग बाजार में हम लोग खड़े हुए हैं भोपाल के, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एटीएम या डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक की अधिकतम नकदी आप यहां से निकाल सकते हैं। और इसके लिए इन कस्टमर्स को जो व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पर ये टोकन्स दिए हुए हैं, टोकन नंबर्स ये जो हैं, इन टोकन्स को लीजिए और यहाँ से आप जब अंदर आते हैं बिग बाजार में तो इस जगह पर यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थाएं की हुई हैं। इस पूरे जो परमाइसेस है बिग बाजार का, यहाँ पर इन्होंने ये व्यवस्था की हुई है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को डेडिकेटेड कर दिया गया है कि वो 2000 रुपए तक का जो विड्रॉल है वो लोगों को देता है। और इसके लिए सबसे इजीएस्ट इन्होंने जो ऑप्शन रखा है वो ये रखा है कि आप आइए और ये जो स्वैप मशीन है, इस स्वैप मशीन से जब आप अपना विड्रॉल करना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये विड्रॉल होगा। ये स्वैपिंग का ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए जिस तरीके से ये मैंने अपना कार्ड विड्रॉल किया और उससे 2000 रुपए का ये जो परचेस का वो था ये मुझे मिल गया है। तो इस आसानी से, बेहद आसानी से यहाँ पर मुझे इस तरीके से ये विड्रॉल का मिल गया है। और इस तरीके की सेवाएं ये जो हैं ये हर कस्टमर को यहाँ पर दे रहे हैं जो कि यहाँ पर पहुंचता है। ऐसे में कस्टमर्स के लिए एक बहुत आसानी हो जाती है कि ये जो बिग बाजार है या इस तरीके के पीओएस जो सरकार ने विभिन्न जगहों पर जो शुरू करवाए हैं उससे बहुत आसानी होगी। बिग बाजार के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो व्यवस्था की गई है सभी कस्टमर्स जो यहाँ पर आते हैं उनको आसानी से हो पा रही है? बिल्कुल आसानी से हो रही है। इसके लिए बिग बाजार, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप मार्केट में लोग एटीएम्स में लाइन लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो बिग बाजार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे कस्टमर्स और सिटीजन्स को बिग बाजार आगे बढ़ के कैसे सपोर्ट कर सके और कैसे उनकी तकलीफ को अपने साथ शेयर कर सके, उनको दूर कर सके। तो हम लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक सेटअप किया। जैसा आपने देखा एंट्रेंस पे कस्टमर्स को कम्युनिकेशन है, हम एसएमएस के थ्रू भी बता रहे हैं कि आप आ सकते हैं और पैसे यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, आपको एटीएम के लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक सेटअप बनाया है। कस्टमर आएगा, टोकन लेगा, देन डेडिकेटेड काउंटर्स हैं, डेडिकेटेड टीम है जो कस्टमर्स को सर्व कर रही है। इस पर कोई फर्दर चार्जेस या कुछ तो नहीं? नहीं, ये मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। आप अपना जैसे नॉर्मल एटीएम से पैसे आप निकालते हैं उसी तरीके से आप अपना कार्ड स्वाइप कीजिए और आप अपना पैसा ले जा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उन्होंने विड्रॉल भी किया है। आपके लिए कितना आसान रहा यहाँ से विड्रॉल कर पाना? बड़ा आसान था। हम लोग जैसे ही आए तो वैसे तो मैसेज के थ्रू हमको जानकारी मिली गई थी कि बिग बाजार से मिल रहा है, सारा ऑर्गेनाइज है, हमें टोकन मिले गए सबसे पहले। तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने हमको टोकन दे दिया था, अनाउंसमेंट हुआ नाम का, इजीली आए, कार्ड स्वाइप हुआ, हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हो गए। और जैसा मैंने रिक्वेस्ट करा था कि मुझे चेंजेस चाहिए, यानी कि 2000 का नोट नहीं चाहिए, 100 के चेंजेस और 500 के, तो यानी कि आई गॉट दैट। अच्छा, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। वी आर रियली अप्रिशिएटिंग आवर व्हाट से प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस एंड वी आर वेरी थैंकफुल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। आप एक वुमन हैं, आप इस पूरे इनिशिएटिव को कैसे देख रही हैं जो सरकार ने किया है? बहुत ही अच्छा किया है जो भी किया है, और बिग बाजार काफ़ी अच्छा स्कोप दे रहा है इस चीज़ के लिए कि काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है इसमें कि एटीएम में इतनी लाइन लगानी पड़ रही है, बैंक्स में इतना करना पड़ रहा है। जो भी एजेड पर्सन्स हैं उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है कि यहाँ पे आके स्वाइप करके इजीली वो मनी कलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से जो लोग सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग है लोगों की कि देश आगे बढ़ेगा, और इस तरीके की जो परेशानी ग्राहकों को हो रही थी उससे भी अब लोगों को यहाँ पर सहूलियत मिलने लगी है। भोपाल की बात करी जाए तो विभिन्न पीओएस खुल चुके हैं, इसके अलावा विभिन्न बैंक्स जो हैं वो मोबाइल एटीएम्स चला रहे हैं, साथ ही पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाते हैं उनमें भी अब कैश डिपॉजिट होने लगा है। जो पुराने 500 और 1000 की करेंसी थी वो भी डिपॉजिट होने लगी है। तो ऐसे में अब लोगों को सहूलियत जो है वो काफी ज्यादा होने लगी है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, और ऐसी ही कई सुविधाओं के बारे में आपको बताने के लिए हम रोजाना अपने ये कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।